अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान की सीमा हैदर की शादी साल 2014 में जैकबाबाद के रहायशी ग़ुलाम हैदर से हुई थी। इस शादी से उनके 4 बच्चे हुए। बाद अज़ां दोनों कराची शिफ्ट हो गए और 2019 में ग़ुलाम हैदर काम के सिलसिले में सऊदी अरब चले गए। ये वो वक्त था जब सीमा ने सचिन मीना से बात करना शुरू की और इसका ज़रिया एक ऑनलाइन गेम था। सीमा कहती हैं, हमारी मोहब्बत की कहानी पबजी खेलने से शुरू हुई थी। सचिन पुराना खिलाड़ी था और मैं नई थी। पबजी पर मेरा नाम मारिया खान था। सचिन ने मुझे गेम खेलने की दरख्वास्त भेजी थी। हम गेम्स खेलते हुए नंबर्स का तबादला करते थे। जब भी सचिन गेम खेलने के लिए ऑनलाइन आते थे, वो मुझे गुड मॉर्निंग, तुम भी आओ जी का पैगाम देते थे। सीमा कहती हैं, 3 से 4 माह तक गेम खेलने के बाद हम दोस्त बन गए। मैं उसे वीडियो कॉल पर पाकिस्तान दिखाती थी, ये मुझे इंडिया दिखाते थे। वो खुश था कि वो पाकिस्तान को देख रहा है और मैं खुश थी कि इंडिया देख रही हूँ। अगर किसी दूसरे मुल्क का कोई शख्स आपसे बात करे तो खुशी होती है। सीमा कहती हैं कि मैं ज़्यादा खुश थी कि मैं इंडिया के एक लड़के से बात कर रही हूँ। इस तरह हम सारी सारी रात बातें करने लगे। ये आदत सी बन गई और हमें मोहब्बत हो गई। जब मोहब्बत गालिब आई तो सीमा ने सचिन से मिलने का फ़ैसला किया, लेकिन सीमा के लिए ये आसान नहीं था। सीमा हैदर का कहना है कि ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान से नफ़रत करती हूँ, मैं वहाँ रही हूँ। मेरा बचपन वहीं गुजरा है। मेरे भाई बहन वालदैन सब वहीं से हैं। मेरे वालदैन की कब्रें वहीं पर हैं। ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, चंद साल बाद बुढ़ापा और फिर मौत। आखिरकार मैंने अपनी मोहब्बत का इंतखाब किया। सीमा हैदर ने अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए नेपाल का इंतखाब किया, लेकिन उनके इंतखाब के पीछे एक ख़ास वजह थी। सीमा कहती हैं, हम दुबई से भी मिल सकते थे, लेकिन सचिन के पास पासपोर्ट नहीं था। हमें मालूम हुआ कि हिंदुस्तानी लोग बग़ैर पासपोर्ट के नेपाल जा सकते हैं, तो हमने नेपाल में मिलने का फ़ैसला किया। मुलाकात का वक्त और जगह तय करने के बाद सीमा ने नेपाल का सियाहती वीज़ा लिया और शारजा के रास्ते खटमंडू पहुंची। सीमा कहती हैं, मैं पहली बार 10 मार्च 2023 को पाकिस्तान से निकली और शाम को खटमंडू पहुंची। मैं पहली बार हवाई जहाज़ से जा रही थी। जब हवाई जहाज़ ने उड़ना शुरू किया तो मैं बिल्कुल बहरी सी हो गई थी। सचिन पहले ही खटमंडू में सीमा का इंतज़ार कर रहे थे। सचिन के मुताबिक उसने होटल में एक कमरा किराए पर लिया था, जिसके लिए वो होटल के मालिक को रोज़ाना 500 रुपये अदा करते थे। इस दौरान सीमा हैदर के इंस्टाग्राम पर ऐसी कई वीडियोज़ मौजूद हैं जिनमें दोनों खटमंडू की सड़कों पर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। इस दौरान दोनों ने बड़ा फ़ैसला किया। सीमा कहती हैं, हमारी शादी 13 मार्च को खटमंडू के मंदिर में हुई। एक टैक्सी ड्राइवर की मदद से हम शादी करने में कामयाब हो गए। हमारे पास वीडियोज़ भी हैं। मैंने खुद हिंदू मज़हब अख्तियार कर लिया है। मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। शादी तो हो गई, लेकिन सीमा इंडिया ना आ सकी क्योंकि कराची में 4 बच्चे उनके मुंतज़िर थे। वो लाहौर में दरगाह जाने के बहाने सचिन से मिलने नेपाल आई थीं। सीमा पाकिस्तान वापस आ गईं, लेकिन अब यहाँ उनका दिल नहीं लग रहा था। 2 महीने गुजर गए और सीमा ने अपने बच्चों के साथ हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। सीमा कहती हैं, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। मेरे नाम पर घर था जो मैंने 12 लाख में बेचा। इस रकम से मैंने अपने और अपने बच्चों के लिए नेपाल का वीज़ा हासिल किया, जिस पर तकरीबन 50,000 रुपये खर्च हुए। इस बार सीमा के इरादा नेपाल के रास्ते इंडिया में दाखिल होने का था। सीमा ने दोबारा सफ़र के लिए 10 मई का इंतखाब किया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि ये तारीख़ उनके लिए खुशकिस्मत साबित होगी, क्योंकि 10 मार्च को वो नेपाल में पहली बार सचिन से मिली थी। सीमा कहती हैं, दूसरी बार आना आसान था क्योंकि एंट्री, एग्ज़िट और कंटेक्ट फ़्लाइट्स पहले से मालूम थीं। मैं 10 मई को अपने बच्चों के साथ वहाँ से रवाना हुई और 11 मई की सुबह खटमंडू पहुँची। फिर पोखरा गई और रात वहीं रही। सुबह 6 बजे मैंने बच्चों के साथ दिल्ली की बस पकड़ी। मैंने अपने शोहर के तौर पर सचिन का नाम लिखा। सचिन ने टिकट बनाने वाले से भी फ़ोन पर बात की। मैं ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। यहाँ सचिन उनका इंतज़ार कर रहा था, जिसके बाद वो उसे रबूपुरा में किराए के कमरे में ले गया। पोखरा से दिल्ली के लिए हर सुबह बसें चलती हैं। तकरीबन 28 घंटे के इस सफ़र में हिंद नेपाल सरहद आती है, जहाँ तमाम मुसाफिरों की जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन सख्त हिफाजती निज़ाम में सीमा आसानी से इंडिया में दाखिल हो गईं।
सीमा कहती हैं, सचिन ने अपना पता सही लिखा था, बहुत पूछगछ हुई, बैग चेक किए गए, उसने आई कार्ड के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि गुम हो गया है। मेरे बच्चे बीमार पड़ गए थे, ये 3 दिन का सफ़र था। मेरी बड़ी बेटी को कै आ रही थी। चेक करने वालों को मुझ पर रहम आया। नाजरीन, सीमा के शोहर गुलाम हैदर ने सऊदी अरब से अपील की है कि उनकी बीवी और बच्चों को पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए। दूसरी जानब सीमा का कहना है कि उनकी गुलाम हैदर से ज़बरदस्ती शादी की गई थी और वो उसे तलाक दे चुकी हैं। वो कहती हैं, मैं 2013 में किसी को पसंद करती थी, घर वालों को ये बात पसंद ना आई तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी गुलाम हैदर से करवा दी। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी। सीमा कहती हैं, पाकिस्तान में भी 18 साल की लड़की कोई भी फ़ैसला खुद ले सकती है। मैं आज 27 साल की हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं औरत हूँ इसलिए मैं किसी मर्द को तलाक नहीं दे सकती। उनका कहना है कि उन्हें तहरीरी तलाक नहीं मिली है, ज़ुबानी तलाक मिली है। सीमा के ससुर ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो घर से भागते हुए 7 लाख रुपए और 7 तोले सोना ले गई हैं। इन इल्ज़ामात का जवाब देते हुए सीमा ने कहा, मैंने ऐसा नहीं किया है। मेरे पास मेरी माँ का सोना है जिसे मैंने अपने कान और हाथ में पहना हुआ है, जो उनकी माँ की निशानी थी। नाजरीन, सीमा हैदर जिस अंदाज में इंडिया में दाखिल हुई उसे देखकर कई लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वह पाकिस्तान की जासूस हैं। उनके भाई की पाकिस्तानी फ़ौज में मुलाजमत और उनसे 4 मोबाइल फ़ोन्स की बरामदगी ने भी लोगों के जहनों में शकूक को मज़ीद गहरा कर दिया है। इन इल्ज़ामात पर बात करते हुए सीमा ने कहा कि मैं जासूस नहीं हूँ। सचिन की मोहब्बत में मैंने घर के बाहर निकलना शुरू किया, पासपोर्ट बनवाए। हमें यहाँ घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। मैं गरीब घराने से हूँ, मैंने ज़्यादा तालीम हासिल नहीं की। हाँ, मैं अंग्रेज़ी के चंद अल्फाज बोल सकती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं अंग्रेज़ी जानती हूँ। वो कहती हैं कि मैंने इंडिया में पुलिस से कभी झूठ नहीं बोला। पुलिस ने जो भी पूछा सब कुछ सही बताया। 2022 में मेरे भाई की नौकरी पाकिस्तान आर्मी में थी। उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं, उन्हें सिर्फ 18,000 पाकिस्तानी रुपए मिलते हैं। 3 शनाख्ती कार्ड और 5 मोबाइल के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे पास 5 फ़ोन थे, जिनमें से एक मेरा, 3 मेरे बच्चों का और एक सचिन का था। मेरे बच्चे फ़ोन पर खेलते हैं। इसके अलावा मेरे पास पाकिस्तान के 3 शनाख्ती कार्ड थे, जिनमें एक मेरे वालिद का, एक गुलाम हैदर का और एक मेरा। नाजरीन, सीमा का कहना है कि अब वो इंडिया में रहना चाहती हैं और सचिन के साथ खुश हैं, लेकिन अपनी बहनों को याद करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती हैं, बहनों को सब प्यार करते हैं, बहनें भी याद आती हैं। एक बड़ी बहन और एक छोटी है। बड़ी की शादी हो गई है। मेरा भाई छोटी बहन का ख्याल रखेगा। मेरे वालिद के जाने के बाद पाकिस्तान में मेरा कोई नहीं था। अब मेरी शादी सचिन से हो गई है। वो मेरे बच्चों का ख्याल रखते हैं, मेरी इज़्ज़त करते हैं। मेरे लिए ये काफ़ी है। अपने वतन वापसी के सवाल पर सीमा जज्बाती हो जाती हैं। मैं मर जाऊंगी, ख़त्म हो जाऊंगी, मैं अपना गला काट लूँगी, मैं जहर खा लूँगी, लेकिन किसी भी हाल में वापस नहीं जाऊंगी। मेरे पास वहाँ कुछ नहीं है। सचिन मीना भी ऐसा ही कहते हैं। वो कहते हैं, मैंने सीमा से शादी की है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ उन्हें हिंदुस्तान से नहीं जाने दूंगा। नाजरीन, फ़िलहाल ज़मानत मिलने के बाद सीमा और सचिन अब एक साथ हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि मज़ाहिब और मुल्कों की सरहदों को अबूर करने वाली ये कहानी आगे कहाँ तक पहुँचती है।